चले केदारनाथ धाम का रुख कर लेते हैं। वहां पर पहुंचा है न्यूज़ 24 की पूरी टीम। देखिए हमारे सहयोगी ऋषिकेश की ग्राउंड रिपोर्ट। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के धाम पर न्यूज़ 24 पहुंच चुका है। 25 अप्रैल को इस साल यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन यात्रा की शुरुआत होने के तुरंत बाद खराब मौसम की वजह से यात्रा में खलल पड़ा। भारी बारिश, भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से पैदल यात्रियों के बीच में ग्लेशियर टूटने की वजह से कई जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगना पड़ा। खराब मौसम ने पैदल यात्रियों का रास्ता रोका, उनके अपने श्रद्धा पर विराम लगा। लेकिन न्यूज़ 24 आपको केदारनाथ धाम लाया है और यात्रा की शुरुआत न्यूज़ 24 कर रहा है। न्यूज़ 24 देखिए आपको इसी फाटा की तस्वीर दिखा रहा है, जहां इस तरह के इस इलाके में तकरीबन 8 से 10 ऐसे हेलीपैड हैं, जिसके जरिए यात्री हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा को केदारनाथ धाम मंदिर तक पहुंचते हैं और वहां भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो न्यूज़ 24 अभी फिलहाल फाटा के इस हेलीपैड पर है और हम इसी जो सामने देख रहे हैं हेलीपैड पर जो पवन हंस का हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, उसके जरिए हम बाबा केदारनाथ के परिसर पर जाएंगे और वहां आपको वहां की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या है, किस तरीके से जब आप मंदिर में जाएं तो दर्शन करने की प्रक्रिया क्या है, वहां किस तरीके की व्यवस्था है, खराब मौसम में अपने को कैसे रखें। न्यूज़ 24 बाबा केदारनाथ मंदिर के परिसर में पहुंच चुका है और जो तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है, आप हेलीपैड से जैसे उतरेंगे उससे महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का मंदिर है और जो सामने कलकल नलनल जो नदी बह रही है वो मंदाकिनी नदी है। यही मंदाकिनी आगे जाकर अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है और वो देखिए विहंगम दृश्य आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है और इसी बर्फबारी की वजह से जो पैदल यात्रा था उसे रोक दिया गया था। पैदल यात्रा इस वजह से रोका गया था क्योंकि खराब मौसम था और जो 25 अप्रैल से शुरू हुआ इस बार यात्रा, उसके बाद 10 दिन बीत गए, लेकिन बावजूद इसके ये यात्रा नहीं शुरू हो सकी। सिर्फ और सिर्फ हेलीपैड के जरिए यहाँ पे लोगों को लाया जा रहा है और पहले के मुकाबले यहाँ देखिए कि कैसे रेनोवेशन का काम हो रहा है और आने वाले वक्त में इसे और खूबसूरत बनाए जाने की कोशिश और कवायद चल रही है। तो न्यूज़ 24 आपको मंदिर परिसर से कुछ तस्वीरें दिखाएगा, वहाँ यात्रियों से बात करेगा। अगर आप फाटा या अन्य हेलीपैड से आ रहे हैं या फिर पैदल यात्रा से आ रहे हैं तो आप अपने साथ खराब, चूँकि मौसम यहाँ पल पल बदलता है तो हो सकता है कि आप रात में यहाँ फंस जाएं, तो उसके हिसाब से आप ठंड का सामान लेकर आएँ, दवाई लेकर आएँ और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ रहने की व्यवस्था कर आएँ। तो न्यूज़ 24 आपको बताएगा कि क्या व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तीर्थयात्री जो है क्या वो व्यवस्था से खुश हैं, क्या चूँकि 2013 के बाद लगातार यहाँ आपदाओं का दौर रहा है और अभी क्या स्थिति है, वो तमाम जानकारी न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा और बताएगा कि बाबा केदारनाथ धाम में श्रद्धा के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या विहंगम चीज़ें हैं और इसका क्या इतिहास है। पांडव के प्रपौत्र जन्मेजय ने केदारनाथ धाम का स्थापना किया था, केदारनाथ मंदिर का स्थापना किया था और न्यूज़ 24 आपको वही विहंगम तस्वीर दिखा रहा है। न्यूज़ 24 श्री केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर के बिल्कुल ठीक सामने है, जहां भगवान शिव का श्रृंगार चल रहा है, पूजन आरती चल रही है और उसके पहले की आप तस्वीर देखें यहाँ पे, ये देखिए सामने भगवान नंदी हैं, जो कहा जाता है कि शिव के सबसे बड़े दूत है। अगर आपको यहाँ आना है और अगर आपको यहाँ कुछ मांगना है तो पहले आपको यही भगवान भोलेनाथ के जो सबसे बड़े दूत हैं नंदी,
उनके कान में आपको कहना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपकी अर्जी लगेगी। तो ये तस्वीर है और इसके पीछे भी एक बड़ा रोमांचक इतिहास है। हालांकि 2013 के बाद इस इतिहास में काफ़ी बदलाव आया। उसके बाद सरकार की तरफ से बहुत सारे चीज़ों को रेनोवेट किया गया। यहाँ पे चूँकि ITBP पहली बार यहाँ सुरक्षा की कमान संभाल रही है। इस मंदिर गर्भगृह पे अंदर में तकरीबन 30 किलो सोना लगाया गया है और उस सोने की रखवाली के लिए आज मंदिर प्रशासन की तरफ से मंत्रालय को और उसके बाद यहाँ पे ITBP ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला है। व्यवस्था कैसी है मैडम इस बार? ठीक है, हाँ, ठीक भी नहीं है और ठीक भी है। ठीक भी नहीं है और ठीक भी है मतलब अब क्या बोले यार, बहुत परेशानी है। इस बार कैसी व्यवस्था है मैडम? पहले हाँ 2 बार घोड़ा चेंज किए। कितना समय लगा? समय लगा, हम सुबह 4 बजे लग गए थे लाइन में और अब जाके दर्शन करने जा रहे हैं बाबा जी के। 9 बजे रात में। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 3 दिन से बंद था, नहीं जाए। यमुनोत्री में हुआ, अब कैंसिल होगा। गंगोत्री आए, फिर कैंसिल होगा। फिर बाबा जी का आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे आते आते और यहाँ आप अभी भी 2 अंततः पहुँच गए। चलिए। हाँ, माता जी पहली बार आई हैं आप लोग? पहली बार आए हैं। और कहाँ से हैं आप लोग? पलामू डाल्टनगंज। अच्छा, तो ऐसा पहले यात्रा किया था? हेलीकॉप्टर से आया या पैदल? पैदल आए। कितना देर लगा आपको? सुबह 6 बजे से चले हैं। अच्छा, हाँ। रात में ही रुकेंगे? रात में यहाँ रुकेंगे। सोचे ना कि जब परिश्रम कर रहे हैं हाँ। तो भगवान के पैदल ही जाके करेंगे दर्शन। अच्छा, रात की तस्वीर आपको दिखाया न्यूज़ 24 की, कैसे श्रद्धालु लंबो मीलों का सफर तय कर वो बाबा केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें और परेशानी वहीं कम नहीं होती है, बल्कि उनकी मुश्किलें और परेशानी उसके बाद भी शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो हेलीपैड के जरिए यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें रात ही यही गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि हेलीपैड सेवा बार बार बाधित होती है। इसलिए देखिए कि सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त है और इतने बड़े तादाद में यहाँ पे तीर्थयात्री जुटे हुए हैं, अपने हेलीपैड पर इंतजार कर रहे हैं यहाँ से सुरक्षित और जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। वो दर्शन कर चुके हैं और एक तस्वीर मैं आपको फिर दूसरा दिखा रहा हूँ कि जो लोग पैदल यात्रा कर यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन वो चूंकि इतना थके हैं कि वो वापस जाना चाह रहे हैं और इसके लिए वो फिर हेलीपैड सेवा का इस्तेमाल लेना चाहते हैं। इस वजह से देखिए कि यहाँ पे इतना लंबा जो कतार है, इतने लंबे तादाद में लोग आए हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग टिकट के लिए इंतजार कर रहे हैं? आप लोग पैदल आए थे? पैदल आए थे। ओके, तो क्या यहाँ बोल रहे हैं? अभी ये बोल रहे हैं कि टिकट नहीं है। दर्शन कर लिया आप लोग? दर्शन हो गया हमारा। सुबह कितना, कल आप लोगों ने चला था? कल सुबह चले थे। कितना घंटा लगा आप लोग? 7 बजे चले थे। 7 बजे। और दर्शन कितना बजे किए? 7 बजे शाम को। रात